जी बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा जगदीश पहलवान नाम है। जी पहलवान जी, आपने जो बैठक आयोग करी गई है, किस मुद्दे पर चर्चा हुई आज यहाँ पे? मैंने आज इस बैठक को जो बुलाया है, जो हमारे यहाँ का किसान है परेशान है बेमौसम बरसात ओलावृष्टि से जो फसल बर्बाद हुई है। किसान इस कटघरे में पहुँच गया है, वो जिंदगी भूख और प्यास से तड़प रहा है। आज उसको सामाजिक संगठनों की, सरकार की, सभी के सहयोग की ज़रूरत है और उनकी आवाज़ उठाने के लिए मैं सरकार से, प्रशासन से एक निवेदन करता हूँ। जो हमारा अन्नदाता है, जो हमारे सभी के पेट को भरने के लिए दिन रात मेहनत करता है, पूरी साल खेतों में मेहनत करके और फसल तैयार करता है, तब जाके हम लोगों के और कोठी बंगला वालों को भी अनाज पैदा करता है। वो अपने बच्चों की परवाह ना करते हुए हमारे देश की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपनी मेहनत करके और उस अनाज को उगाकर और जब बाज़ार में ले जाता है तो उससे जो पैसा उसको मिलता है, उस पैसे से तो केवल उसके परिवार को खुशी मिलती है, लेकिन जो फसल जाती है उससे खुशी सेठ, साहूकार और अनेकों अधिकारियों और प्रशासनिक लोगों को खुशी मिलती है कि हमारे लिए अनाज पैदा किया है। आज वही किसान की दयनीय स्थिति है, उसको संज्ञान में रखते हुए मैं माननीय योगी जी ने कहा था कि किसानों का केसीसी माफ होगा। मैं उनसे पुनः निवेदन करता हूं, किसानों की हालत को देखकर उनका केसीसी माफ किया जाए और उनको उचित मुआवजा, लगभग 100 के 100% फसल बर्बाद हुई है। कई दिन से लगातार बारिश ओलावृष्टि हो रही है, उसको सर्वे कराकर अनेकों एजेंसियां, जो बीमा कंपनियां हैं, उन्होंने वादे किए थे कि किसान के साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे। तो आज किसान का साथ देने का वक्त आ गया है। सभी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, डीएम साहब, एसडीएम साहब, सभी से निवेदन है वो अपनी पूर्ण ईमानदारी के साथ जायजा लें, गांव-गांव जाएं और ये चिन्हित करें कि यहाँ इतना नुकसान हुआ है, इतनी फसल बर्बाद हुई है, उसका उचित मुआवजा दिलाने का कष्ट करें, जिससे हमारे किसान को सहानुभूति मिले और किसान के अंदर ये जागृति पैदा हो कि हमारे साथ सभी लोग खड़े हुए हैं। लेकिन परमात्मा की जो मार थी उससे कुछ राहत दिलाने के लिए हमारा साथ शासन प्रशासन ने दिया है। और मैं अपने आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से और ये कहता हूँ कि किसानों के लिए या तो सरकार उचित मुआवजा दिलाने का काम करेगी, नहीं तो सोए हुए अधिकारियों को हम लोग जगाने का, उनके दर पे जाने का काम करेंगे और उनसे निवेदन करेंगे, इन किसानों को, इन मजदूरों को, इनके रहनुमा बनकर आकर और इनका उचित हक और उचित मुआवजा दिलाने का काम करें। जैसे सरकार आपकी मांगों को पूरा नहीं करते फिर क्या करोगे आप? हम अगर सरकार मांगों को पूरा नहीं करती है तो आपको मालूम है, लोकतांत्रिक तरीका से, संवैधानिक तरीका से जो भी कार्य होगा किसानों के हित में वो हम करेंगे। कितनी फसलों का नुकसान हुआ हुआ यहाँ पे? यहाँ पूरी फसल बर्बाद है। कई दिन से ओलावृष्टि और बारिश हो रही है। पहले तो ये हुआ था, कुछ फसल टूटी थी, गिरी थी, उसके बाद फिर दोबारा ओलावृष्टि, बारिश, फिर वो नीचे जो फसल गिर गई वो गल भी गई। किसी उच्च अधिकारी को, किसी को इस चीज़ के बारे में कोई सूचना दी आपने? हाँ, एसडीएम साहब को सूचना दी है और डीएम साहब के पास भी हम गए और उनको पत्र लिखकर भी दिया है। और यहाँ आसपास के 40 से 50 गांवों के बारे में बताया है हमने, इनमें बहुत ज़्यादा नुकसान है। डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने कहा है, हमारे अधिकारी जा रहे हैं और हर जगह का मुआयना कर रहे हैं और
हम उसमें उचित रिपोर्ट लगवा कर और जल्दी से जल्दी मुआवजा दिलाने का काम करेंगे।